कि ऑडियंस को बस एक अच्छी फिल्म चाहिए, चाहे उसमें फीमेल्स हो या मेल्स हो। फीमेल्स नारी शक्ति इन दिस फिल्म, सपोर्ट अस फॉर दैट। वो जो पहले वाला सिस्टम था ना, कैसे माचिस मार के दो को लड़ा दो। काफी सारी मूवीज है, हेरा फेरी है, उनसे किस हिसाब से अलग होने वाली? वी डोंट वांट टू प्ले दैट कार्ड। मेरा, अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरा लॉस्ट केस ही इतना है कि मैं खुद ही उतनी चीजें खराब कर लेती हूँ। कौन सबसे ज्यादा ड्रामा करता है ऑन स्क्रीन? सर उनकी होगा, अब क्या होगा, नाउ व्हाट, हुन ये होगा, अब ये होगा, लिसन टू मी। मेरे जोक्स किसी को समझ नहीं आते, मैं आप ही हंसती हूँ। क्यों समटाइम्स कि मुझे पता नहीं लगता है कि स्कैम हुआ है कि मेरे से खुद गुम हुई है। बिलीव इन कर्मा वेरी मच। अगर मैं किसी का एक पैसा भी ले लूँ ना, वी ऑलवेज से गोरे ताई मरते हैं पंगे लेंदे, हम नहीं लेंगे। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो रोमांटिक होती हैं, कुछ होती है जिनमें एक्शन ही एक्शन होता है, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनको देखते ही हम सिर्फ हंसते रहते हैं। अभी अभी फफे कुटनिया की टीम मेरे साथ है। सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया जी, thank you। जिस टाइम पर मैंने ट्रेलर देखा, मैं एक सेकंड के लिए भी ना ऐसे नॉर्मल नहीं बैठी हुई थी। मेरे को या तो हंसी आ रही थी या फिर मैं सोच रही थी यार ये बंदा कौन है जिसको जमीन के नीचे दफना है। उसके बाद मैं लास्ट में देख रही हूँ वो रोज का कनेक्शन। सबसे पहले तो फिनोमिनल स्टोरी, जिस हिसाब से आप लोगों ने पहले भी बात करी कि कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसमें पूरी की पूरी स्टोरी ही दिखा दी जाती है, बट यहाँ पर सस्पेंस भी बना हुआ है थ्रू आउट द ट्रेलर। हम लोगों ने देखा व्हेन यू आर राइटिंग दिस, तो दिमाग में किस टाइप के थॉट्स आते हैं? बिकॉज टोटल कॉमेडी है, एक स्कैम हो रहा है एंड द स्कैम इज लेड बाय टू ब्यूटीफुल लेडीज, नीरू एंड तान्या। सो क्या थॉट्स थे दिमाग में? एक्चुअली ये जॉनर मैंने पहले कभी लिखा नहीं था, तो फर्स्ट टाइम मैं लिख रहा था। और यही मेन थॉट यही था कि इस जॉनर के अंदर दो इस तरीके के करेक्टर हैं जो साथ साथ थोड़ा फन भी है और सस्पेंस भी है, इमोशन भी है। सो वो करेक्ट पूरी पिक्चर इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि ये दोनों करेक्टर हैं कौन। जी। सो हर 15 मिनट में 20 मिनट में फिल्म में कुछ नई चीज़ अनफोल्ड होती है, तो हमें लगता है कि शायद ये है या ये है, तो लास्ट में जाके रिवील होता है और सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो मज़ा आया इस तरीके का काम करके। ठीक है, नीरू एंड तान्या, वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर अब धीरे धीरे ना विमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनने लगी हैं। एक टाइम ऐसा था हम लोग ये ही जानने के लिए एक्साइटेड रहते थे यार कौन एक्टर है इस मूवी में, लेकिन अब हम ट्रांजिशन देख रहे हैं, बीट बॉलीवुड, पंजाबी इंडस्ट्री या फिर हम साउथ की बात करें, तो इस शिफ्ट को कैसे देख रहे हो? बिकॉज आई सी कि पूरी मूवी में सिर्फ आप दोनों ही हैं जो कि छाए हुए हैं ऑन स्क्रीन, और अब ट्रांजिशन को ना लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पीपल आर मोर क्यूरियस टू नो कि कौन सी सोनी जी एक्ट्रेस है, कौन सी एक्ट्रेस बंदूका थामे हमें दिखने वाली है। आई मीन ऑनेस्टली मुझे तो लगता है कि ऑडियंस को बस एक अच्छी फिल्म चाहिए, चाहे उसमें फीमेल्स हो या मेल्स हो, बस एक अच्छी फिल्म दे दो। वी ऑल्सो डोंट वांट टू से कि फीमेल्स नारी शक्ति इन दिस फिल्म, सपोर्ट अस फॉर दैट। वी डोंट वांट टू प्ले दैट कार्ड। हमने अच्छी फिल्म बनाई है, सो गो वॉच अ गुड फिल्म। ठीक है तान्या, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? आई थिंक सोसाइटी में इनिशियली चेंज बहुत आया है। पहले जो जेलस फैक्टर होता था, दैट जेलसी इज सो आउटडेटेड नाउ। women are supporting women, they're standing for each other, they are they are each other support system। तो क्योंकि वो सोसाइटी में भी आ रहा है, तो वो जब हम सिनेमा पे लाते हैं तो दे एन्जॉय इट, एंड सिनेमा एनीवेज मोटिवेट देम मोर टू हैव दैट स्ट्रेंथ टुगेदर। तो वो जो पहले वाला सिस्टम था ना, कैसे माचिस मार के दो को लड़ा दो, तो नाउ दे आर गेटिंग मैच्योर इनफ, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन दैट फिल्म्स आर आल्सो बीइंग एक्सेप्टेड। ठीक है, हमने ट्रेलर में देखा कुछ तो बहुत ही तगड़ा सा स्कैम करने वाले हो आप लोग, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में सोचा होगा यार कुछ तो मस्ती की जाए किसी के साथ, मे बी नॉट अ स्कैम बट ऐसा कुछ किसी को ट्रिक करा हो लाइफ में या समथिंग लाइक दैट, या फिर अगर एक चांस मिले किसी के साथ थोड़ी सी मस्ती करने का, स्कैम? बिलीव इन कर्मा वेरी मच। अगर मैं किसी का एक पैसा भी ले लूँ ना, आई नो मेरा 10 गुना ज़्यादा जाएगा। सो आई डोंट, अगर मुझे कोई चीज़ मिल भी जाती है तो मैं वापस देती हूँ। तो इफ़ यू फाइंड समथिंग माइंड प्लीज़ गिव इट बैक। सो आई थिंक वी बोथ बिलीव इन कर्मा वेरी मच। योर थॉट्स आर ऑन द सेम? No, I really want to do scam with the people who have done it with me. But then I feel like कि maybe अगर मैं करूँगी तो थोड़ा कम नहीं हो जाए, let it be in God's hand। तू ज़्यादा बड़ा करी, राइट? कि अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ किया है तो but I initially want to do that, but मैं करती नहीं हूँ। पर मेरा मन होता है कि मैं करूँ, शायद छोटा पाप नहीं हो तो बड़ा कर उसको।
So I pray for a bit bigger scam to happen with the other person. Not scam. I feel like getting them like bashed Yeah. up Actually. and then controls. ठीक है, जैसे कि हमने बात करी पूरी की पूरी कॉमेडी फन फिल्ड, हमें हर तरह का इमोशन दिखने वाला है, बट अगर हम इमोशंस की बात करें 5 तरह के रस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं, बट आई फील कि किसी को हंसाना उसमें बहुत हिम्मत चाहिए। ऑफ कोर्स बाकी सारे इमोशंस भी हैं, बट व्हेन यू वो प्रिपेयरिंग फॉर सच अ फन फिल्ड कैरेक्टर, तो अपने दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं। वी ऑल हैव आवर पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है। सो हाउ डू यू नो जस्ट गैदर ऑल योर थॉट्स टुगेदर कि नहीं भाई मेरे को यहाँ पर लोगों को हंसाना है, खुद भी हंसना है। I think it wasn't only कि लोगों को हंसाना है. These two characters have many dimensions और एक बहुत ही तगड़ा मतलब बैक स्टोरी है. They're not just out there to make people laugh. और जब आप फिल्म देखेंगे you'll see what these two women are all about. They're not just making people laugh or scamming people. There's a lot inside them that you will see. ठीक है, मतलब काफ़ी सारे पत्ते खुलने वाले हैं, सिर्फ स्कैम और कॉमेडी ही नहीं है। दैट इज़ व्हाट यू आर फेमस फॉर। तो जिस हिसाब की जब स्टोरी लिखते हैं तो उस टाइम पर एक्ट्रेस हमारे दिमाग में आती है, सो वर दे द फर्स्ट चॉइस फॉर द फिल्म? ऐसा दिमाग में स्टोरी लिखते हुए था कि नहीं यार मेरे को नीरू और तान्या ही इधर फिट बैठेंगे एकदम? हाँ, फर्स्ट चॉइस नीरू मैम और तान्या ही थे। जब मैं फिल्म की कहानी ही फिगर आउट कर रहा था, 100% स्टोरी भी लॉक नहीं हुई थी, उसी टाइम हमने इनसे बात करके और इनको लॉक कर लिया था। सो लिखते टाइम फिर दोनों कैरेक्टर माइंड में थे। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट यू नो स्कैम्स, मनी हाइस्ट हमने देखी है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है। काफ़ी सारी मूवीज़ है, हेरा फेरी है। उनसे किस हिसाब से अलग होने वाली है? उनसे हम 2 लड़कियां कर रही हैं जो कर रही हैं, सबसे बड़ी बात ये। Mastermind तो लड़की है. सो यस, तो उनसे अलग होने वाली, इसमें आपको बहुत ग्लैमर देखने को मिलेगा। इसमें देयर इज़ फ्रेशनेस, देयर इज़ न्यू स्टोरी, बैकग्राउंड स्कोर इज़ सो गुड, म्यूज़िक इज़ सो गुड, एंड एक फिल्म होती है ना जिसकी हम लोग वेट करते हैं, जिसमें सब कुछ हो, लाइक वी यूज्ड टू वेट फॉर बॉलीवुड फिल्म्स, म्यूज़िक भी हो, स्टोरी भी हो, प्यार भी हो, कॉमेडी भी हो, मसाला भी हो, एंड देन you feel suspense also, then you waiting what next, what. So I personally believe this is a complete package. That's what my thoughts are on this film. ओल्ड स्कूल वाइब्स आने वाली है बेसिकली अगर With हम the कहें। freshness, of course, but पूरा एक package है this film in itself. ठीक है, बीइंग अ सेलिब्रिटी इट्स नॉट इजी है, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ती है। बट अगर मैं पूछूं रियल लाइफ में कोई ऐसा स्कैम हुआ है या फिर कोई ऐसा बहुत ही क्रेजी फैन एनकाउंटर हो गया हो कि आप लोग जा रहे हो और उस टाइम पे कोई फैन आया और उसने कुछ ऐसा कर दिया जो कि आप ऐसे देखते रह गए कि ये क्या हुआ? मेरे साथ वो टेलीफोन वाला स्कैम हुआ था, बट लकली मैंने अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. अब पता नहीं क्या हुआ, जिस एक सेकेंड देने वाली थी. I'm like hold on, but that was quite convincing. वो जिस तरह से फ़ोन करते हैं और मतलब टैक्स के लिए, और बंदा वैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट से डरता है. So I'm like oh did I miss something? But I think that was one scam जिससे मैं बच गई. तान्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ मेरा मैं क्या ही बोलूँ, मेरा लॉस्ट केस ही इतना है कि मैं खुद ही उतनी चीज़ें ख़राब कर लेती हूँ समटाइम्स कि मुझे पता नहीं लगता है कि स्कैम हुआ है कि मेरे से खुद गुम हुई है. so I don't know, I don't think about it. पता नहीं. अच्छा नीरू, ये जो चीज़ आपने बोली टेलीफोन वाला स्कैम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। लाइक आई रिमेंबर वन थिंग, जैसे आपने टेलीफोन बोला तो मुझे याद आ गया अपने ही घर का किस्सा। आई वाज स्लीपिंग, मेरी साइड में मेरी मम्मी किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, मम्मी बोल रही है अच्छा ओटीपी आया है। मैंने कहा भाई रुक जाओ कुछ नहीं बताना है। सो स्केयर, क्योंकि स्पेशली जो बेचारे मतलब एल्डर्स हैं उनको तो पता ही नहीं होता है, वो घबरा जाते हैं. एंड हाउ मेनी स्कैम्स देव डन बाहर भी, मतलब ये तो मेरे साथ बाहर हुआ था. अच्छा, तो मूवी में स्कैम करके कैसा लगा? मजे आए यहाँ बहुत पर? अच्छा लगा मज़ा बहुत सीरियसली. एंड आई थिंक जस्ट बीइंग द मास्टरमाइंड, क्योंकि यूजुअली हीरोइंस को ये हुन होगा, अब क्या होगा, नाउ व्हाट, नाउ वी आर द वन सेइंग कि नहीं हुन ये होगा, अब ये होगा, लिसन टू मी. ठीक है, एक छोटा सा रैपिड फायर है, आप लोगों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हमें उससे पता लग जाएगी. आई एम श्योर यहाँ पर मुझे जिस हिसाब से दिख रही है कि बहुत अच्छी है. एनीवन कैन आंसर. अगर आप लोगों को अगर आपको पता है ना कि इन लोगों के बारे में, आप थोड़ी सी हमें No, gossip दे ask him सकते हो. everything. You want to know about us? Ask him. थोड़ा सा फाफे कुटनिया वाले सीनियाँ हो जाए, थोड़ी सी चुगलियाँ हो जाए. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद कौन सबसे ज्यादा शॉपिंग करता है? शॉपिंग तो दोनों ही करते हैं जितना मुझे पता है.
कौन सेट पर एक दूसरे के साथ प्रैंक करता रहता है? नहीं, प्रैंक तो नहीं किसी No ने, one. no. कौन सेट पर थोड़ी थोड़ी नींद ले लेता है? मैं तो लंच टाइम हमेशा ही लेनी है, स्पेशली एट दिस स्टेज. बिहाइंड द कैमरास कौन लेम जोक्स मारता है? मी मेरे जोक्स किसी ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ. ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟ, ਇਟਸ ਓਕੇ. कौन ऑफ कैमरा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है? BTS रिकॉर्डिंग्स एंड द सेल्फीज. मैम ओके. कौन सबसे ज्यादा ड्रामा करता है ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन? सर ठीक है. किसको हर छोटी छोटी चीज की स्नैप्स रिकॉर्ड करना पसंद है? बिकॉज हम सबको पता है हम लोग स्नैपचैट पे इतना ज्यादा एक्टिव है, इतना शायद इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे. मैं नहीं हूँ. ऐसे नहीं. मैं आई गेस मैं सब तो ज्यादा. ठीक है. कौन सबसे ज्यादा प्रैंक करता है? दैट इज वेरी ऑब्वियस, पता चल गया कोई नहीं करता. किसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है? लाइक अ हैप्पी मोमेंट एंड यू डांस. Me. I mean, I don't know. Do you dance? No, I you do. I'm like, come on. किसको ऐसा लगता है कि वो जोक्स मारेगा और सबके सब हंसने लगेंगे? बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी हमारे में. कौन सेट पर म्यूजिक सुनते हुए आता है? रणवीर सिंह. उनका तो स्टाइल ही डिफरेंट. मैं वैन में सुनती हूँ, but ओके. किसको एडवेंचर सबसे ज्यादा पसंद है? I like it, but with my family people. But ma'am also go to many Yeah, trips. I He like also go to adventures. many family trips. So ठीक है. विद दिस माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, कोई एक ऐसी एडवेंचरस स्पोर्ट या फिर कोई ऐसी चीज जो कि अभी तक नहीं करी, वो आपकी करने की बहुत ज्यादा इच्छा है? लाइक मुझे हाइट फियर है, हाइट फोबिया है, मैं नीचे देखने से बहुत ज्यादा डरती हूँ, लेकिन मेरा आप ड्रीम करोगे? है कि हाँ मुझे बंजी करना जंपिंग है. करेंगे? मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं पंगे मैं भी लेंगी. नहीं. मेरे We को भी always डर say लगता है. गोरे ताई मरते हैं पंगे लेंदे. हम नहीं लेंगे. मैं तो खुद कोई नहीं. ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट, बिकॉज यू गाइस आर वेरी Not इंटरेस्टेड. interested. no, but I wanted to do that and I did it. I wanted to do paragliding and I did it. हाँ बस लैंडिंग थोड़ी औखी सी, मैंने लगा मेरी लत्ता टूट जाएंगी हाउ आई लैंड, बट इट वाज ओके एंड इट वाज अमेजिंग. चलिए, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट होगा इस मूवी के लिए. हम लोग देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.